सवाल ये है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन ठीक है, यानी कि मैं बहुत सारी चीजों का के बारे में जानता हूँ लेकिन मैं किसी चीज का माहिर नहीं हूँ। अब ये एक बहुत जनरल सा ही सवाल है। अब ये ऑक्यूपेशन के ऊपर भी फिट हो सकता है, लाइफ के ऊपर भी फिट हो सकता है। तो इसके बारे में हम क्या हम इसमें बात करेंगे कि जैक अच्छा ऑफ ऑल देखिए, मास्टर ऑफ नन। ये ये जो लाइन है ये आज की लाइन नहीं है। जी। ठीक है। और ये लाइन जो है वो बहुत सारे हवालों से कभी भी किसी बहुत पॉजिटिव रेटिंग के साथ ऊपर नहीं आई। हमेशा ये कहकर बात की गई कि भाई एक्सपर्टीज तो आपकी किसी चीज में नहीं है ना, आप तो जो बात करो आप उसका जवाब देने लग जाते हो। हम्म। जवाब देने लग जाना या हाजिर जवाब होना या आपकी जनरल नॉलेज का ज्यादा होना, ये अच्छी बातें तो हैं, लेकिन इसमें देखने की जरूरत यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है आपने पिछले 4 चीजों को मिलाकर बस इनपुट देने की ठानी हुई है। ठीक है, मैंने बोलना जरूर है इस मसले में, मुझे पता है या नहीं पता है, एक कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, बस वो मिलाकर जो है वो आपने गुफ्तगू शुरू कर दी, सही ये बात। बताने के लिए कि यार मुझे पता है ना, मैं जानता हूं ना आप। जबरदस्ती है। सही बात तो ये चीज जो है अगर इस फेज में है तो ये तो बिल्कुल ही फजूल हो गई ना। ये सही तो बात। आपने अपना वक्त भी जाया किया और सामने वाले को मिसगाइड भी कर दिया अपनी ठीक। लाइल्मी की वजह से। ठीक है ना, वो कहते हैं नीम हकीम खतरा है जहां वाली बात है ना। तो वो जो और नीम हकीम से जो है मुझे वो एक हकीम साहब याद आ गए। जी वो हकीम साहब जो है वो एक शहर में जो है वो जी पेट जी के कीड़ों की दवाई जो है बहुत बिक रही थी। तो उसका जो जनरल मैनेजर है वो बड़ा हैरान हुआ, यार एक गांव के अंदर जो है वो इतनी जो है उसकी सेल्स बढ़ गई है, डबल ट्रिपल हो गई है। तो बड़ा वो हैरान हुआ, उसने कहा कि यार जाके जो है सेल्स मैनेजर का मैं जाके खुद विजिट करता हूँ। तो वो ढूंढता ढांढता पहुंचा तो पता चला जी वो फला जो है हकीम साहब जो है उन वो ये दवाई लिखते हैं। तो वो बहरहाल उन तक पहुंचा और उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करते हैं। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि जो बंदा आ रहा है वो उसको यही दवाई लिख रहा है, जो बंदा आ रहा है वो यही दवाई लिख रहा है। तो उसने कहा भाई आप क्या कर रहे हो। उसने कहा कि यार ये आया था, इसकी पाँव टूट गया, आपने उसको भी ये दवाई लिखी। उसने कहा ये दरख्त पे चढ़ा हुआ था वहां से गिर गया, दरख्त पे चढ़ने की क्या जरूरत थी इसको। तो इसलिए मैंने उसको पेट में कीड़े के दर्द की दवाई दे दी। ठीक है, फिर वो दूसरा बंदा आया तो उसको भी उसने ये दवाई लिखी। उन्होंने कहा कि भाई इसने जो है वो सड़ा हुआ चीजें खाई थी, अल्लाह मियां ने नाक दी है, सड़ी हुई चीज की बदबू आ रही है फिर भी खा रहा है, इसलिए मैंने इसको कीड़े की दवाई दी। तो बहरहाल वो उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है। बहरहाल वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि आप इतनी दूर आए हैं तो एक पर्चा मैं आपको भी लिख देता हूँ। तो उन्होंने पर्चा देखा तो उसमें देखा कि उसमें भी वही कीड़ों की दवाई लिखी है। उन्होंने कहा आपने मुझे क्यों लिखी। कह रहे अल्लाह के बंदे, तुम वहां शहर में बैठे हो, तुम्हारी सेल एक जगह से डबल ट्रिपल हो गई, तुम जलीलो ख्वार हो के एक गांव में देहात में मुझसे मिलने आए तो इसलिए मैंने तुम्हें भी ये दवाई ली। तो ये इसमें बातों का ये होता है कि जो नीम हकीम है वो इस तरह के भी मामलात हो जाते हैं। तो ये जो मेडिसिन थी, ये जस्ट लाइक जो है वो क्या कहना चाहिए, जो हमारी लाइन चल रही है जैक ऑफ ऑल जो है ये जैक वो ऑफ ऑल ने उसके। दी, ऐसा ही है। हाँ, लेकिन इसमें टैलेंट जो है वो उन हकीम साहब का था। तो नीम हकीम जो है वो खतरा जहाँ है, आधी अधूरी मालूमात भी जो है वो वबाले जान बन जाती है। आप किसी को अगर वो आधी अधूरी मालूमात दे रहे हैं, उससे बहुत बेहतर है अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करें और बोलें यार मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। ये जबरदस्त। कहते हुए हमें शर्मिंदगी होती है कि हम कैसे कह रहे हैं कि यार मुझे मालूम नहीं है। तो वो हमें लगता है कि नहीं यार, हमारे जो है ना रिस्पेक्ट और हमारा जो है ना रोब जो है वो कम हो जाएगा और इसी चक्कर में हम जो हर चीज के अंदर खुद पड़ते हैं। अगर ये केस है तो ये तो बिल्कुल इसे तो किक आउट कर देने की एग्जैक्टली जरूरत है अब एग्जैक्टली ना। यही बात हो रही है कि जी जो भी बात होती है उसके अंदर कोई भी बंदा बात ये करने को तैयार नहीं है कि ओके यार सॉरी, मुझे नहीं पता इस बारे में, और मैं हाँ फला चीज का स्पेशलाइज हूँ, मुझे इस चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, लिहाजा मैं आपकी राय पे कोई राय नहीं दे सकता या मैं राय कायम ही नहीं कर सकता। तो अब ये हो बिल्कुल रहा है ऐसे ना ही कि है। आप कोई भी एक राय देते हैं उसके ऊपर आपको राय कायम करना जैसे कि फर्ज है आपका, कि आपने कोई बात सुनी, कोई स्पीच सुनी, कोई आपने आपने नीचे उसके ऊपर अपने कमेंट में आपको अपनी राय देने की जरूरत है। और राय आप जो है वो दे रहे हैं लेकिन आपको उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में चीजों के बारे में नॉलेज आप नहीं है नॉलेज, कोई बात नहीं, आप सवाल कर सकते हैं, आप वजाहत तलब कर सकते हैं। लेकिन आप आपको उसमें अगर ये चीज के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, दुनिया में इतने सारे नॉलेज है। मुझे वकालत के बारे में नहीं पता, हो सकता है मैं बहुत अच्छा लॉयर जो है वो डॉक्टर हूँ। एक डॉक्टर को इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता होगा, या इंजीनियर को डॉक्टर्स के बारे में नहीं पता होगा। तो स्पेशलाइज नॉलेज इसी तरह लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हमें नहीं पता होता।
एक बात तो ये हो गई ना, तो ये पोजीशन आ गया। अब दूसरी बात ये आती है कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने मल्टीपल डायरेक्शंस में वक्तन फवक्तन टाइम दिया होता है और वो किसी एक जगह नहीं रुके होते है ना। ये एक चीज होती है, ऐसे बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द में हो सकते हैं कि जिन्होंने कहीं 6 महीने, कहीं साल, कहीं ऐसा है 4 महीने बिल्कुल। टाइम दिया, अब उनकी एक बेस लाइन बनती चली जा रही है। अब ये जो बेस लाइन बनती चली जा रही है, अब हो सकता है कि वो कहीं मैनेजमेंट में बहुत अच्छा अपना इनपुट दे सकता हो, लेकिन उसकी डिग्री जो है वो मैनेजमेंट की ना हो, वो डिग्री जो है वो कॉमर्स की हो, थोड़ी देर के लिए समझ लें। अब वो मैनेजमेंट में अच्छा अपना इनपुट दे सकता है। कहीं उसकी क्रिएटिविटी की सलाहियत ऐसी हो कि वो बहुत अच्छे से अल्फाज का इंतखाब करके कोई तहरीर भी लिख सकता हो, तो वो मुसन्निफ की कैटेगरी में भी आ सकता है। अब जब किसी को जरूरत होगी वो बोलेगा यार 2 लाइनें जरा इस पे लिख के दे दो, या मेरा ये चैलेंज है मैनेजमेंट का, ये जरा मुझे बता दो, या तुम कॉमर्स की फील्ड की एकेडमिक्स से तुम्हारी ये मैं काम कैसे करूं। अब ये 2-4 चीजें तो उसने कर ली, और इस वजह से कर ली कि उसकी एक्सपर्टीज या जो अवेयरनेस थी वो इस लेवल की थी कि वो उसे कर सकता था। लेकिन अगर किसी काम में आप अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, जबरदस्त। अगर आप लोहा बनवाना चाहते हैं, तो फिर आपको कहीं रुक कर, ठहर कर खुद को पुख्तगी देनी होगी। फिर मास्टर ऑफ जो है ना, जैक ऑफ ऑल नहीं चल सकता। अगर आप चाहते हैं कि वो चीज आपकी पहचान बने, अगर आपने अपनी पहचान नहीं बनानी तो ठीक है, ऐसे लोग होते हैं, मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, उससे इनकार नहीं कर रहा। यानी मैं खुद बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, लेकिन आप भी जानते होंगे कि जो वाकई चीजों के बारे में अपनी एक राय रखते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक शनाख्त भी होती है, उस शनाख्त के वो माहिर होते हैं। सही वो बात है। महारत आपकी एक चीज में होना जरूरी है। अगर वो किसी एक चीज में हो गई है कायम, उसके साथ आप 10 चीजों के बारे में बात कर रहे हो ना, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सही आपकी बात कोई महारत ही कायम नहीं हुई, आपकी कोई एक्सपर्टीज का ही नहीं पता किसी को, तो फिर गलत है। फिर आपने अपना टाइम जो है वो जाया किया है। कहीं किसी एक डोमेन में आपका एक्सपर्ट होना मैटर करता है, आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। सही है, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच।